हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एस्पिरेंट 2003 में। मैं जीतू मौर्य, वेलकम टू माय YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में रसायन विज्ञान का एक हमारा पाठ आता है, कार्बन था उसके यौगिक। उसके अंतर्गत हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने बता भी दिया है कि हम आप लोगों को बताया था कि साजातीय श्रेणी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, यानी कि पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि साजातीय श्रेणी क्या होती है। साजातीय श्रेणी के बारे में हम लोग देखेंगे कि साजातीय मतलब क्या हो जाता है, समान जात के, है ना। तो ऐसी श्रेणी जो जिनकी जातियाँ यानी कि जो एक समान दिखने में लगे, वो इस प्रकार की श्रेणी हमारी साजातीय श्रेणी होती है। तो साजातीय श्रेणी के बारे में हम लिख सकते हैं कि कार्बन यौगिक, क्योंकि हम पाठ कौन सा पढ़ रहे थे, कार्बन यौगिक। तो कार्बन यौगिकों, ठीक है। तो कार्बन यौगिकों में एक ऐसा क्रियात्मक समूह लगा दें, लगाकर लिखें कि उनका अनुपात बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं और उनको एक क्रम, एक सीरीज में लिख सकते हैं और उनका अंतर हमारा कितना होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। ऐसी श्रेणी हमारी साजातीय श्रेणी कहलाती है। साजातीय श्रेणी हमें कार्बन था उसके यौगिक में हमें सिर्फ एल्केन में ही देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं, जैसे लिख सकते हैं, जैसे एल्केन में हमारा हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एक्सेट्रा, यानी कि इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं CH4, C2H6, C3H8। ये हमारा क्या हो गया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब इसमें अगर हम क्रियात्मक समूह लगाकर लिखते हैं तो जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक क्रियात्मक समूह जब लगेगा तो CH3, यानी कि हम क्रियात्मक समूह OH ले रहे हैं। OH मतलब क्या होता है, एल्कोहल समूह हो गया। OH हमारा कौन सा समूह है, क्रियात्मक समूह, एल्कोहल क्रियात्मक समूह होगा। इसमें C2H5OH हो जाएगा, C3H7OH, इस तरह से। तो हम ये देखते हैं, ये देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथेन एल्कोहल या मिथिल एल्कोहल कह सकते हैं, इसे हम लोग एथिल एल्कोहल कह सकते हैं, इसे हम प्रोपिल एल्कोहल कह सकते हैं। ये किस तरह से अरेंज है, देखो CH3, C2H5, C3H7। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह के द्वारा ये एल्केन हमारे बने हुए हैं। और इसमें हम ये देख रहे थे इसमें अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया गया है CH3 और यहाँ कितना दिया गया, C2H5, H3 है यहाँ पर, कार्बन 1 है यहाँ पर, यहाँ कार्बन 2 है। तो एक कार्बन हम लोगों को यहाँ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है। तो यानी कि 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, शेष 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH2। अब ये हो गया, यहाँ पर हमें इन दोनों में CH2 हमें कॉमन मिल रहा है, CH2 का अनुपात हो रहा है। फिर यहाँ पर हम फिर देखेंगे, अगले हमारे सीरीज में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3। तो यहाँ पर हमें एक कार्बन शेष मिल रहा है। फिर यहाँ देखते हैं हमारा हाइड्रोजन कितना है, 5, यहाँ कितना है, 7। तो 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन जो मिल रहे हैं वो 2 मिल रहे हैं। तो इस तरह का, यानी कि साजातीय श्रेणी हमारी वह श्रेणी होती है जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जा रहा हो, यानी कि एक दूसरे के बीच में अंतर पाया जा रहा, वो हमारी श्रेणी साजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे देखो इसमें CH2 का अंतर पाया गया है, इसमें CH2 का अंतर पाया गया है। ये हमारी एक प्रकार की क्या कहलाती है, साजातीय श्रेणी कहलाती है। फिर आगे हम इसी के बारे में देखते हैं, साजातीय श्रेणी के बारे में। तो ये हमारा क्या था, CH3OH लिखा था, C2H5OH, C3H7OH। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक है कार्बन तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है। जब एक कार्बन होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, तो एक कार्बन, इसमें हाइड्रोजन हमारा कम है तो इसे मेथिल, और क्या लगा है, एल्कोहल लगा है, OH समूह लगा, तो इसे क्या कह सकते हैं, मेथिल एल्कोहल कह सकते हैं।
इसे क्या कह सकते हैं C2। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये हमारा क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। तो इसे हम क्या कह सकते हैं प्रोपिल अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं अल्कोहल। ये हो गया। तो ये हमारी क्या हो रही है एक प्रकार की श्रेणी बन गई। और इस श्रेणी में हमें कितना डिफरेंट मिल रहा है प्रत्येक श्रेणी में CH2 का। यहाँ पर भी हमें CH2 मिलेगा, यहाँ पर भी CH2 मिलेगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि साजातीय श्रेणी इसके अंतर्गत हम ये पता लगा सकते हैं कि साजातीय श्रेणी कैसी होती है जो एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा बनी हो और जिनको उनके बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में लिखा जाता है रखा जाता है, वो हमारी साजातीय श्रेणी होती है। साजातीय श्रेणी के जो गुण होते हैं तो इसके गुण क्या हो जाएंगे, इनका सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n +1 OH। ये हमारा इसका सामान्य सूत्र होता है साजातीय श्रेणी का। जैसे हम इसमें रख लेते हैं यहाँ पर कार्बन एक यानी कि N1 मान लेंगे तो C1H2 1 + 1 यानी कि और OH एक 2 1 2 और एक 3 OH। ये हमारा बन गया ये मेथिल अल्कोहल। फिर दूसरी बात क्या देखते हैं, ये साजातीय श्रेणी जो होती है इसका दूसरा जो गुण होता है प्रत्येक दो समूह यानी कि दो सदस्यों के बीच में हमें CH2 का अंतर मिलता है। और तीसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि जो इनका अरेंजमेंट होता है वो इनके अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साजातीय श्रेणी क्या होती हैं। और